हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिजिक्स का ही पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब कैसे एक सब्सटेंस, एग्जांपल यूरेनियम लाइक सब्सटेंस, रेडियम, बेरियम, इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं, ये कैसे रखे रखे अपने आप डिके हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वो चीज हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे, कैसे उनका डिके होता है, कौन सा लॉ क्या वो लॉ फॉलो करते हैं, या कौन कौन से रेडिएशंस उसमें से निकलते हैं और उन रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। Radioactivity, basically the discovery of the radioactivity was done by Henry Becquerel, but ये डिस्कवरी की नहीं गई, डिस्कवरी अपने आप हो गई, बाय चांस, एक्सीडेंटली हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बैकरल है, हेनरी बैकरल, Henry Becquerel was doing something, some different experiment, but unfortunately he observed a few characteristics of substance. ठीक है, तो बैकरल साहब क्या कर रहे थे भाई? बैकरल साहब कर रहे थे, उन्होंने एक सैंपल ले रखा था। आपको बताया कि यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, ऐसे लिख लेते हैं इसको, अच्छा नहीं होगा। यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, मान लीजिएगा ये यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट है, राइट। इसको एक ब्लैक पेपर में रैप कर दिया ब्लैक पेपर में, और इसके साथ एक सिल्वर शीट इसके साथ लगा दी, और उसके बाद एक फोटोग्राफिक फिल्म और रख दी यहाँ पर। इधर एक फोटोग्राफिक फिल्म यहाँ पर रख दिया। तो इन तीनों को एक जगह रख दिया, या हम ये कह सकते हैं कि तीनों को एक पैक करके बिल्कुल एक ड्रॉअर के अंदर रख दिया, टेबल के ड्रॉअर के अंदर रख दिया। और अगले नेक्स्ट डे आके ये खोला और रैपर को चेक किया, ये खोला और ये जो फिल्म थी उसको ऑब्जर्व किया माइन्यूटली। ऑब्जर्व करने पर ये पाया कि इस फिल्म पर कुछ डार्क स्पॉट्स थे, और वो डार्क स्पॉट्स अपने आप कैसे आ गए? मतलब आपने एक सब्सटेंस को ब्लैक पेपर में रैप किया है, उसके ऊपर आपने फिर एक सिल्वर लेयर बनाने की कोशिश की है, उसके बाद आपने फोटोग्राफिक फिल्म लगी रखी है। तो ऐसा इस सब्सटेंस के अंदर क्या था कि इसके ऊपर जो यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म है उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आ गए। ठीक है, तो वो बेसिकली था कि इस सब्सटेंस में से कुछ ऐसे रेडिएशंस एमिट हुए हैं जो ब्लैक पेपर को क्रॉस करके, सिल्वर फिल्म को क्रॉस करके फोटोग्राफिक फिल्म तक पहुंच गए, फोटोग्राफिक शीट तक पहुंच गए, और यहाँ पर एक स्पॉट्स बना दिए, डिफरेंट स्पॉट्स उन्होंने जनरेट कर दिया, बना दिया। सो दैट वाज द एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है इसका कुछ ऐसा नेचर है कि ये कुछ रेडिएशंस एमिट करता है, और यही रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं, यूरेनियम, थोरियम, इस तरह के बहुत सारे हैं सब्सटेंसेस। तो उसमें से मोस्ट कॉमन हम यूरेनियम लेते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा? बेसिकली हम अगर इसको समझे तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बेसिकली ये स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है, इसके लिए कोई भी कंडीशंस जनरेट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होगा। बस आप सब्सटेंस को रख दीजिए, वो अपने आप डिके होने लगेगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन नेचर, जिसमें डिके ऑफ substance naturally leads to emission of three radiations called alpha rays, second one was beta rays, and third one was gamma rays.
वैसे होता है, इसमें के कैप्चर भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली व्हाट वाज अल्फा रेज, लेटेस्ट स्टडी पर ये पता, और कुछ और एक्सपेरिमेंट जो किए अल्फा पर, वो पता चला कि भैया जो ये अल्फा है ये तो अल्फा बीम है, अल्फा पार्टिकल्स की बीम है। बीटा को पता चला कि भैया माइनस इलेक्ट्रॉन वाली बीम है, ठीक है। गामा को पता, गामा के लिए एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि न्यूट्रल रेडिएशंस हैं और ये फोटोन माने जा सकते, इनको हम फोटोन कह सकते हैं, फोटॉन्स ऑफ हाई एनर्जी। फोटॉन्स हम इसको कह सकते हैं ऑफ हाई एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, इसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचर में अपने आप होता है। हेनरी बैकरल साहब ने इसका काम किया 1896 में ये हुआ, 1896 में ये हुआ, ऑटोमेटिकली हुआ, सडनली हुआ, एक्सीडेंटली हुआ। और हुआ कैसे कि एक जो सब्सटेंस था आपके पास, वो मैं लिख देता हूँ आपको, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को एक ब्लैक पेपर में रैप किया गया और रैप करने के बाद उसमें से रेडिएशंस निकले और उन रेडिएशंस को जब स्टडी किया गया, सो दोज वर अल्फा, बीटा एंड गामा। सो दैट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट radioactivity. Now in this chapter we are going to discuss first topic related to radioactivity, that is law of radioactive decay. First topic is law of radioactive decay. Very interesting topic is this one. मैथमेटिकल है, आपको समझ आएगा। लॉ ऑफ डिके भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके भी हम इसको बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिव डिके। सपोज इन द सैंपल, अगर हमारे पास कोई भी सैंपल है किसी भी सब्सटेंस का, उसमें हम ये लेते हैं कि भैया देख लीजिए आप, ये मैथमेटिकल है, हम इसको फटाफट से करते हैं। मान लीजिए कि एन नोट हमारे पास क्या है, इनिशियल सैंपल है हमारे पास, इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स हैं, न्यूक्लियाई हैं। इनिशियल सैंपल में कितने न्यूक्लियाई हैं, वो एन नॉट है। एन आपके पास देखिए, एन नॉट सैंपल डिके हो रहा है धीरे धीरे, और टाइम टी के बाद कहाँ पहुंच गया, एन पर पहुंच गया। ये है लेफ्ट सैंपल में जो काउंटिंग है न्यूक्लियस की, वो सैंपल, लेफ्ट सैंपल में जो काउंटिंग है न्यूक्लियाई की, वो है ये, ठीक है। तो एन नॉट, राइट। नाउ हम यहाँ पर एक टर्म लिखते हैं कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मींस dn by dt, ये हमने किया। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मींस in time delta t amount of substance that is being decayed, that is dn by dt. It was found that it was directly proportional to number of the nuclei left in the sample. जितना यहाँ पे बचा, जितना अमाउंट यहाँ पे बचा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मींस जब ज्यादा सब्सटेंस था तो डिके फास्ट हो रहा था, जब कम सब्सटेंस बच गया तो डिके रेट ऑटोमेटिकली स्लो हो गया, और जितना कम सैंपल होगा उतना ही डिके स्लो होगा, रेट स्लो होगा उसका डिके होने का, ठीक है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स कि धीरे धीरे नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। तो यहां से हम इसको लिखते हैं बेटा, dn by dt is equal to lambda n। ये नेगेटिव साइन को उठा के हम इधर लगा देते हैं, तो हमारे पास ये एक रिजल्ट आता है। ओके, नाउ कैसे हम यहाँ से डिके लॉ डिराइव कर सकते हैं, तो आप देखिएगा इसमें हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल है, dn by n को इधर ले आइएगा, एंड दिस इज माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाई dt ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये आपके पास आएगा इंटीग्रेशन dn by n that is equal to इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा कांस्टेंट है जिसको हम डिके कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इस लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहिए या डिके कांस्टेंट कहिएगा। तो dn by n is equal to माइनस का लैम्डा मल्टीप्लाई बाय dt। नाउ व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन? बेसिकली देखिएगा, सब्सटेंस टाइम t is equal to 0 की अगर हम बात करें तो सब्सटेंस था हमारे पास इनिशियली n नॉट। जब टाइम इनफाइनाइट हो गया, मींस वी डू नॉट नो द टाइम इन विच टोटल अमाउंट ऑफ द सैंपल विल बी डिकेड, देयर इज नो सर्टेनिटी, इट मींस इनफाइनाइट
और उस पर मान लीजिएगा आफ्टर टाइम टी, इनफाइनाइट पे तो कंप्लीट डिके का हम लेते हैं, टाइम टी इज इक्वल टू 0 से टाइम टी इज इक्वल टू टी कंसीडर कर लीजिएगा। आफ्टर टाइम टी जो अमाउंट ऑफ सैंपल है वो n बचा हुआ है, राइट। 0 टू टी अप्रोच टाइम करेगा तो अमाउंट ऑफ सैंपल डिके हो गया n नॉट से n, ये यहाँ पर लिमिट है, इधर लिख देते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू या t डैश इज इक्वल टू t अप्रोच करेगा तो जो अमाउंट ऑफ सैंपल है वो n नॉट से घट के n हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर लिमिट ली है। मींस 0 टू t एंड n नॉट टू n इज द लिमिट। तो इसको इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बेटा ये आएगा dn by n का जो इंटीग्रेशन होता है log ऑफ n होता है, dx by x is log of x। तो यहाँ पर ये आएगा बेटा, यहाँ पर देखिएगा ये आएगा नेचुरल लॉग, ln से लिखते हैं हम, log of n लिमिट n नॉट टू n दैट इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन होगा t 0 से लेकर t। पुटिंग द लिमिट्स व्हाट वी आर लेफ्ट विद ln n अपर लिमिट माइनस ln n नॉट नेचुरल लॉग n नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा, पहले t पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0, तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा t। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट किया है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भैया ये हमारे पास बना है लॉग ऑफ, देखिए लॉग a माइनस लॉग b के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं log a by b, ओके। तो log n by n नॉट को हम लिख सकते हैं a by b, तो दिस इज n by n नॉट a अपॉन b, ये हमने यहाँ पर लिखा, दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। बेसिकली नेचुरल लॉग है, बेस इसका क्या होता है e होता है, एक्सपोनेंशियल होता है नेचुरल लॉग का बेस, ठीक है। तो इस टर्म को हम यहाँ से लॉग के प्रिंसिपल से ऐसा लिख सकते हैं कि n by n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t एंड n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस लैम्डा t। तो ये बेसिकली ये हमें बता रही है इक्वेशन कि अगर हम सब्सटेंस का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट निकालें या उसका जो भी डिके हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली हो रहा है, राइट। तो दिस इज द इक्वेशन जो हम यहाँ पर ड्राइव करते हैं। और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके को अगर हम डिफाइन करते हैं, सो दिस इज योर लॉ ऑफ radioactive decay, that rate of disintegration is directly proportional to amount of the substance left in the sample, और ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पर आता है। उसके बाद आप देखिएगा now we are going to discuss now in the same sequence activity of the sample। बेसिकली अभी हमने एक रिलेशन लिखा है n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। तो उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ द सैंपल क्या होती है। बेसिकली एक्टिविटी ऑफ द सैंपल डिके रेट हम इसको बोलते हैं। एक हमने ऊपर लिखा था डिके रेट, अभी एक्टिविटी ऑफ सैंपल को हम बेटा r से लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय r एंड दिस एक्टिविटी इज dn by dt। विद मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं dn by dt, और अगर नेगेटिव साइन लेना भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, r इज इक्वल टू माइनस का dn by dt। ये हमारे पास एक्टिविटी है, r इज एक्टिविटी दैट इज इक्वल टू डिके रेट, राइट। और n हमने अभी निकाल लिया, इसको हम अगर आगे एक्सपेंड करते हैं तो d by dt अभी हमने n निकाला है, दैट इज n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास बनेगा माइनस n नॉट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, देन d by dt ऑफ e की पावर माइनस लैम्डा t। और e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है बेटा e की पावर x, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x मींस डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा t। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो r बनेगा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t इंटू d by dt ऑफ माइनस लैम्डा t, राइट। तो ये बनेगा आपके पास n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, ये बनेगा आपके पास माइनस लैम्डा t का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, लेफ्ट विद माइनस लैम्डा, ये आपके पास r आ गया। r इज इक्वल टू माइनस माइनस नेगेशन से प्लस हो जाएंगे, तो ये आपके पास बचेगा n नॉट मल्टीप्लाई बाय लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा t। तो बेसिकली ये जो टर्म है इसको हम r नॉट लिख सकते हैं, इनिशियल डिके रेट, इसको हम लिख सकते हैं r नॉट
ई की पावर माइनस लैम्डा टी। देखिएगा सेम इक्वेशन की उसी से रिलेट करती है, अभी बताते हैं आपको। आर नॉट इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाई एन नॉट, सॉरी लैम्डा मल्टीप्लाई बाई एन नॉट, यस इट इज। जैसे हमने लिखा था आपको आर इज इक्वल टू, एक हमने लिखा ये टर्म आर इज इक्वल टू लैम्डा एन, यहाँ से भाई ये लैम्डा एन के भी तो बराबर होगा, ठीक है, लैम्डा इंटू एन के भी बराबर होगा। तो उसी तरीके से आर नॉट हमारे पास लैम्डा टाइम्स एन नॉट के बराबर होगा। तो ये बेसिकली एक्टिविटी है, एक्टिविटी एट टाइम, एक्टिविटी और डिके रेट, एक्टिविटी एट टाइम t is equal to 0 and this is the activity at time t, after time t r is equal to lambda n and r naught is equal to lambda n naught। बेसिकली ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कैसे हम एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 पर एंड टाइम t पर एक्टिविटी निकालने का ये सीधा सीधा सा रिजल्ट है। तो एक्टिविटी के लिए, एक्टिविटी की जो यूनिट होती है बेटा, इसमें यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली बैकरल इज द यूनिट, बैकरल BQ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बैकरल इसके लिए हम यूज करते हैं। और इसके लिए जो यूनिट होती है वो सेकंड यूनिट हम क्यूरी की बात कर सकते हैं। क्यूरी और बैकरल में रिलेशन है, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 बैकरल होता है 1 क्यूरी। सेकंड यूनिट हम अगर बात करें क्यूरी तो और दोनों को अगर हम रिलेट करें तो 1 क्यूरी is equal to 3.7 into 10 raised to the power 10, I think 10 डिके पर सेकंड कह दीजिएगा या बैकरल कह दीजिएगा, ये रिलेशन होता है। बेसिकली बैकरल इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है और ये हमारा क्या है, डिके रेट, और डिके रेट को डिके पर सेकंड में भी मेजर करते हैं। तो बैकरल कह लीजिए या फिर इसको आप डिके पर सेकंड कह लीजिएगा, दिस इज डिके पर सेकंड या डिके पर सेकंड, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10 raised to the power 10 बैकरल, और दिस मच डिके पर सेकंड is the standard units used for measurement of activity।